नमस्कार। आप सबका द्रोण नगरी देहरादून में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग यहाँ का इतिहास जानने की इच्छुक हैं। यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि यह स्थान गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है देहरादून, और इस स्थान की मान्यता पूरे भारतवर्ष में है। आप सब लोग लगभग जानते ही, क्योंकि यह स्थान देवताओं कालीन में, जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि में जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान सदाशिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान सदाशिव की देवताओं पर कृपा हुई, तब भगवान सदाशिव ने भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए। ऋषियों ने भी यहाँ की तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए, और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की एवं भगवान शंकर से ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। देहरादून, ये द्रोण नगरी, ये आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान सदाशिव का आशीर्वाद था। यही द्रोण एक कलयुग में नगर, ये परिसर, ये आप ही के नाम से जाना जाएगा। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ, और दूध का अभाव होने के कारण बहुत कोशिश की द्रोण ने। राजा द्रुपद के पास गए, गाय की मांग की, लेकिन उन्होंने भी गाय देने से मना कर दिया। आखिरी में द्रोण इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो। अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद ही, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करेंगे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की, और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई, और भगवान सदाशिव ने उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया। वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए, और उसी क्षण उन्हें अजर अमरता का वरदान भी भगवान शंकर से यही प्राप्त हुआ। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से जाना जाता रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना, और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक यहाँ जल की बूंदें टपकती है, और ये स्वयंभू शिवलिंग का अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और जल टपकने के कारण ये शिवलिंग टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, और भगवान शंकर पात्रता अनुसार आज भी सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये स्थान लगभग 6500 साल पुराना है। आप भी आइए, यहाँ की छटा को थोड़ा निहारिए, देखिए। देहरादून आइए, बहुत सुंदर देहरादून है। उत्तरांचल की तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। आप आइए और यहाँ की यात्रा करें, तभी आपको अनुभूति होगी कि हम भारतवर्ष में रहते हैं।